नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं अब एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 21 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की या पढ़ाने की या समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि पीछे के वीडियो में आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप थंबनेल जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। उसके बाद मैं बोल देता हूँ एक बार पुनः, आज मेरे को देख के अच्छा लगा कि बहुत लोगों के कमेंट आए। विजय नायक भैया, आपका सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है। एक बार पुनः नाम बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोस्त है, बहुत बार कमेंट कर रहा है, बहुत हर चीज़ की कमेंट कर रहा है। ये इसलिए नहीं कर रहा है कि इसको कुछ दिखाना है, ये इसलिए कर रहा है ताकि इसको ये प्रत्येक चीज़ याद मिलेगी। प्रत्येक चीज़ जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखेगा सीधा इसका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो सदस्य संख्या बढ़ी है कमेंट बॉक्स में, धन्यवाद सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे और अपने सिलेक्शन के पास जाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सारे लोगों से, और मैं यही कामना करता हूँ जो इस वीडियो को जो लोग भी देखता होगा उसको मैं उम्मीद करता हूँ नौकरी लगाए और वो अपने कार्य में सफल हो। जिस उद्देश्य से वो इस चैनल के साथ जुड़ा है वो उसका उद्देश्य पूरा हो। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूँ। 21 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने मैं हल करवाने की कोशिश कर देता हूँ एक बार पुनः। हालांकि मेरे को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल देता हूँ। यदि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर ले। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि आप समझदार लोग हैं। यदि आपको अच्छे से फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो मैं मानता हूँ आप क्यों इसको सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करते हैं जो मेरे को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों की तरफ शेयर करें ताकि और भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारे एक फैमिली बड़ी होती जाए, जिससे हमारे सिलेक्शन में और ज़्यादा किसी अन्य दोस्त का कोई और क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट तैयार हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो हमें भी फायदा मिलेगा। चलिए मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हुआ है, का संबंध है? देखें नायडू ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। निधन वाला क्वेश्चन लगभग एक दो दिन में एक बार आ जाता है, क्योंकि भैया जो भी इंपॉर्टेंट निधन वाले क्वेश्चन है वो सीधे सीधे छपते हैं रेलवे पटवारी इन एग्जामों में कि इसका संबंध किससे था जो इनका हाल ही में निधन हुआ है। जो इंपॉर्टेंट या किसी बड़ा कोई पुरस्कार प्राप्त हो या कोई बड़ी आदमी हो तो उससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। शोभा नायडू इसमें से एक है भैया। शोभा नायडू एक नृत्यकार है। कौन है भैया? नृत्यकार। हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है भैया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है और उसकी यह नृत्यांगना है। देखें कुचिपुड़ी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है और जिसकी नृत्यांगना कौन है? शोभा नायडू। अब कुचिपुड़ी है भैया, ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जिसके नृत्यकार कौन है? शोभा नायडू। इन्हें एक उपाधि भी मिली हुई है, उपाधि है नृत्य चुंडामणि। नृत्य चुंडामणि की उपाधि किसे मिली गई है? तो शोभा नायडू की मिली गई है। अब बात मैंने कहा था कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। वहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, विशाखापट्टनम भैया, कुर्नूल और एक का नाम है क्या? अमरावती। ये 3 वहाँ की राजधानियाँ हैं। वहाँ के सीएम जगनमोहन रेड्डी है। वहाँ की राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। जो आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, तो अपना आंसर आंध्र प्रदेश होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये बात आप NOTE करके लिखें। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में भारत में पहला स्थान आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। सारे लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। और जो राजस्थान से खासकर जो पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाई कर रहे हैं वो लिखें कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 8th स्थान, 8वां स्थान राजस्थान का रहा है। इस बार सेकंड स्थान पूछने की प्रबल संभावना रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है भैया। यहाँ ऑप्शन ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर दे रखा है भैया। कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैंने अभी बताया था कल के वीडियो में कि ऐसी एक महिला का है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जिसे 1982 में गांधी फिल्म के लिए क्या मिला है भैया? कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड भी मिला है, ऑस्कर अवार्ड। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का कमेंट बॉक्स का पहला बात आपको मैंने बता दी है। चलिए मित्रों, सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं, इनको हल करते हैं, इसका आंसर समझते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की बैठक
की मेजबानी किस देश ने की है? तो संघाई जो सहयोग संगठन है उसकी न्याय मंत्रियों की बैठक किस देश ने मेजबानी की है? तो अपने भारत ने इसकी मेजबानी की है। चलिएगा, भारत ने मेजबानी करी है। यहां न्याय मंत्री या कानून मंत्री की बात आ रही है तो हमारे कानून मंत्री कौन है? रविशंकर हमारे कानून मंत्री है। चलिए, ये तो बात हुई क्वेश्चन की। यहां एक टर्म लिखा हुआ है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1996 में हुई। इसका हेडक्वार्टर देखिए, नाम संघाई है लेकिन इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है भैया, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। कहाँ दोस्तों? बीजिंग में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मैंने बता दिया स्थापना 1996 में। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 8 सदस्य है, जिसमें से भारत भी एक सदस्य है, क्योंकि 2017 से पहले इसमें 6 सदस्य थे और 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया गया। और वर्तमान में पूछे तो आपको बताना है, आंसर टिक करना है, 8 सदस्य है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट करके रखना, 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य देश बनाया गया था एक साथ। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि संघाई सहयोग संगठन में भारत को किस वर्ष सदस्य संख्या या सदस्यता मिली? तो 2017 में पाकिस्तान के साथ में। ये बात जरूर लिखना है भैया। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूं। सारे लोग जो भी दिल्ली पुलिस ये जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, ये सारे लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों और सीधा सीधा छपेगा। हाल ही में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो मदन बी लोकूर की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। अब जानते हैं मदन बी लोकूर कौन है? ये पूर्व न्यायाधीश है भैया। ये कौन है? पूर्व न्यायाधीश है। अब ये पराली जलाने की घटना होती क्या है समझते हैं। होता क्या है कि पराली से दिल्ली में क्या होता है भैया? प्रदूषण होता है। अब पराली क्या होती है? जो धान की खेती यानी चावल की खेती होती है, उसमें जो शेष बच जाते हैं, फसल के कटने के बाद जो शेष डंठल बच जाते हैं, उनको जलाने पर जो धुआं उत्पन्न होता है, इसे हम पराली कहते हैं। और जलाने पर क्या होगा? प्रदूषण होगा। और प्रदूषण कहाँ ज्यादा फैलेगा भैया? दिल्ली में फैलेगा। इसके कारण दिल्ली सरकार वालों ने ये बहुत बड़ा एक ऐसा अभियान भी शुरू किया था। अभी उस अभियान का नाम बताऊं मैं आपको, तो वो भी आपको नोटबुक में, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली द्वारा। पुनः समझे, पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी हेतु मदन बी लोकूर की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है, जो क्या करेगी भैया? इसकी घटनाओं के बारे में निगरानी रखेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। यहां एक नोट कर ले, पराली के कारण प्रदूषण कहां फैलता है? दिल्ली में फैलता है। तो दिल्ली ने एक अभियान शुरू किया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। ये बात भी आप क्या कर लें? नोटबुक में नोट कर लें। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में शस्त्रा द्वारा रामानुज लिखा है, रामानुज अवार्ड 2020। रामानुज कौन थे भैया? रामानुज गणितज्ञ थे भैया, भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। कौन? रामानुज। उन्होंने एक संख्या दी थी, कौन सी? 1728। भैया ये क्यों है, बाद में बात करेंगे इस पर कभी, लेकिन 1728 इनकी संख्या दी हुई है, ये कभी और बात करेंगे अभी। रामानुज कौन थे भैया? ये एक गणितज्ञ थे और एक प्रत्येक गणितज्ञ को हर वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है जो गणित में अच्छा हो। और वो कितने साल का हो भैया? 32 साल से छोटा हो। ऐसा गणितज्ञ जो 32 साल से छोटा हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है? साई एब्रा को ये अवार्ड दिया गया है। ये साई एब्रा कौन है भैया? ये ब्रिस्टन, नाम नोट करें, ब्रिस्टन यूनिवर्सिटी में क्या है? गणित के प्रोफेसर है। ब्रिस्टन यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो यूएसए यानी अमेरिका में है। तो मैंने सारी कुछ चीजें बता दी है। रामानुज अवार्ड 32 वर्ष से छोटे गणितज्ञ को दिया जाता है। इस बार का रामानुज अवार्ड साई एब्रा को दिया गया है, जो कि ब्रिस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए में क्या है? प्रोफेसर है गणित के। ये बात भी आप नोट कर लेना है। यहाँ एक नाम आया शस्त्रा। ये शस्त्रा यूनिवर्सिटी कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है। ये चलो आपके लिए बता देता हूँ। चलिए, यहाँ ऑप्शन में कुछ और बातें लिखी हुई है। मिंटी अग्रवाल, हरीश कोटेचा। आपका दूसरा टास्क आएगा, इन दोनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन दोनों को कौन सा अवार्ड मिला है। सारे लोगों को कमेंट करना है दोस्त, सारे को करना है, क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। आपका कंठस्थ हो जाए, इसके कारण मैं ये बार बार बोलता रहता हूं। चलिए मित्रों, 5th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को में भारत के स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है?
चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को में भारत के स्थायी सदस्य विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे? विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये तो एक स्टैटिक या फिक्स क्वेश्चन आ गया। किसकी जगह स्थान क्या लिया है इन्होंने? तो जावेद अशरफ का स्थान लिया। किसका? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ का स्थान कौन लेंगे भैया? विकास वी शर्मा, जो कि यूनेस्को में भारत के स्थायी सदस्य बने। चलिए अब यूनेस्को के बारे में, हालांकि मैंने प्रत्येक संस्था के बारे में आपको पढ़ा रखा है, एक अलग से वीडियो है, मैं बार बार बता रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देख के जाना। पुलिस वालों, पुलिस का पेपर आ रहा है, सारे लोग उस वीडियो को देख के जाएंगे, क्योंकि आप लगाना यूनेस्को मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बाई स्टडी एग्जाम एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर देख के जाना दोस्त, मैं कहता हूँ सीधा क्वेश्चन एक छपेगा। चलिए यूनेस्को के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में होती है। इसका हेड क्वार्टर पेरिस का है, फ्रांस में होता है। और इसके वर्तमान हेड या महानिदेशक बोलूं तो एंड्रयू अजेले इसके वर्तमान हेड है। और इसके अभी कुल सदस्य कितने हैं? तो 193 यानी 193 इसके कितने सदस्य है वर्तमान में। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क यानी एक ऐसा डेस्क बनाएगा जिसमें महिला ही बैठेगी, जो पुलिस ऑफिसर होगी या कांस्टेबल होगी वो महिला ही होगी, इसलिए महिला डेस्क बनाई जाएगी। ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्यों बनाई जाएगी? तो महिलाएं निडर होकर अपनी रिपोर्ट दे सके, इसके कारण बनाएगी। क्योंकि महिला थोड़ी क्या होती है भैया, झिझकती है कोई बात बताने में। यदि वो महिला को किसी बात को बताने देती है, इसलिए महिला डेस्क बनाई गई है, जिससे कोई भी महिला यदि रिपोर्ट लिखाना चाह रही है तो केवल महिला डेस्क पाएगी और वो अपनी रिपोर्ट लिखा पाएगी। इसके लिए ये शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज आपको उत्तर प्रदेश के बारे में प्रत्येक बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूं प्रत्येक बात, हालांकि मैंने कल भी बताया था, इसके कारण मैं बता रहा हूं। आप सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए मित्रों 7th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया गया। 17 अक्टूबर इसका आंसर है भैया, सी ऑप्शन या गे ऑप्शन इसका आंसर है। क्यों मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गरीबी से उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने, कैसे गरीबी को छुटकारा पा सकते हैं उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अक्टूबर को ये यूनाइटेड नेशन यूएन द्वारा ये ये दिवस मनाया जाता है। देखें यहाँ यूएन की बात आई है तो यूएन के बारे में तो बताना मेरा धर्म है भैया, तो यूएन के बारे में जाने। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, इसके वर्तमान हेड एंटोनियो गुटेरेस, इसके वर्तमान सदस्य 193 इसके वर्तमान सदस्य। ये मैंने 2 संस्थाओं के बारे में आज ही बता दिया है दोस्तों, मैं इसे बताता चलूंगा लेकिन वो वीडियो जरूर देखें आप। यहाँ 15 अक्टूबर है भैया, 15 अक्टूबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नवाचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण बालिका दिवस और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की क्या है भैया, जयंती इसी दिन है। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखें मैं कितनी बार बता चुका हूं ये डे एंड डेट, मैं तो नहीं थकता, मैं तो ऐसा नहीं सोचता कि आज मेरे को नहीं बताना है। इसके कारण आप भी ऐसा ना सोचें कि आज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना, आप भी डेली कमेंट करें। प्रत्येक यदि एक ही क्वेश्चन का डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो वो भी करना है आपको, क्योंकि मैं भी तो बता रहा हूं। आप सोचें मैंने ये कितनी बार डे एंड डेट्स, इस बार जितने भी डे एंड डेट्स आए होंगे प्रत्येक दिन पिछले डे एंड डेट्स में रिवाइज करवाता हूं, जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि ये क्वेश्चन छपेगा, जरूर छपेगा। इसके कारण आप भी भैया कुछ तो अपनी सिलेक्शन के प्रति ईमानदार रहेंगे तो सिलेक्शन हो पाएगा, यदि ईमानदार नहीं रह पाएंगे तो सिलेक्शन होना थोड़ा कठिन रहेगा। मेरे हिसाब से प्रत्येक बात के लिए ईमानदारी जरूर होती है भैया। 8th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है भैया? स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 36वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर। देखें एनएसजी का 2020 में इसका स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है, लेकिन 2019 में पूछे तो 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। एनएसजी का एक उपनाम है भैया ब्लैक कैट, नोट कर ले सारे, ब्लैक BLACK कैट, ब्लैक कैट यानी काली बिल्ली इसका उपनाम है। हालांकि ब्लैक कैट ही बोलते हैं इसको, काली बिल्ली हमें नहीं कहना चाहिए, ब्लैक कैट ही बोलते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक पूरी ड्रेस कैसी होती है, काली होती है भैया, बहुत
ये क्या करते क्या है एनएसजी भैया? आतंकवादी है उनका सफाया करते हैं। क्या करते हैं? आतंकवादियों का सफाया करते हैं भैया। बहुत बहुत उच्च दर्जे की क्या है ये भैया? एक सुरक्षा गार्ड है या एक फोर्स है। चलिए एनएसजी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में 1984 में इसकी स्थापना हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, किससे संबंधित है, कब था, क्या था, सारे कुछ बातें। इसके वर्तमान महानिदेशक पूछे तो सुरजीत सिंह इसके वर्तमान महानिदेशक है। किसके? एनएसजी के। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ एनएसजी अच्छे से समझ आई। सल्यूट है एनएसजी जिसके साथ यदि वो है तो अपन यहाँ पढ़ पा रहे हैं, यदि वो नहीं है तो अपन शायद हम पढ़ पाएँ या नहीं पाए, क्योंकि बहुत सुरक्षा करते हैं भैया। सल्यूट है हमारे जवानों का। किसी का आदर करना, अपने माँ बाप और जवानों का जरूर आदर करना भैया। मैं एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ कि माँ बाप एक ऐसा धर्म है जिसका आप सोच नहीं पाएंगे। इतना ऋण रहता है उनका कि आप सोच नहीं पाएंगे। एक तो माँ बाप, एक हमारे सैनिक, इनका जरूर सम्मान करना अपनी ज़िंदगी में। कभी भी मौका मिले तो सैनिक की सम्मान जरूर करना। चलिए मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कपिला कलाम कार्यक्रम शुरू किया गया है? कपिला कलाम कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। अब आपको क्या करना है, इस बार शिक्षा नीति 2020 आई है भैया। शिक्षा नीति में एक मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उस पहले जो मंत्रालय था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो कल तो मैं बता ही दूंगा। शिक्षा मंत्री कौन है भैया? रमेश पोखरियाल निशंक। आप कभी भी बोलें तो ऐसा बोले, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। रेल मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे बोलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐसे बात करेंगे तो आपको क्या होगा, उस मंत्रालय का जो भी मंत्री है वो आपको याद हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में आते हैं। कपिला, देखिए ये इंग्लिश में लिखता हूं मैं, कपिला, ये इंग्लिश में लिख दिया। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। के का मतलब है कपिला, पी का मतलब है भैया प्रोग्राम, आई का मतलब है भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिंदी में अर्थ होता है बौद्धिक संपदा। आई का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर है एल, एल का मतलब क्या है? लर्निंग। ए का मतलब अवेयरनेस। पूरे नाम बोल रहा हूं, इसका फुल फॉर्म कलाम प्रोग्राम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लर्निंग अवेयरनेस। इसका फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यदि हिंदी अर्थ बताऊं तो बौद्धिक संपदा। अब ये क्यों शुरू किया गया है? तो बौद्धिक संपदा, साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है कपिला कलाम कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। चलिए मित्रों, आज का अंतिम क्वेश्चन लेता हूं मैं, और इंपॉर्टेंट लिख ले सारे लोग इस क्वेश्चन में। हाल ही में IWF के अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में IWF के बारे में फिर जानेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो IWF के अंतरिम अध्यक्ष माइकल हेरानी को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये तमाशा आजन है, इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है, और उनकी जगह माइकल हेरानी क्या बने हैं भैया? ये बने हैं IWF के अंतरिम अध्यक्ष। तो माइकल हेरानी का संबंध किस देश से है, ये भी बात आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है। माइकल हेरानी का संबंध कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं, यानी ये कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। अब बात आती है IWF, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म लिखे आप सारे लोग, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष थे इतने दिन तमाशा आजन, जिन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा। उनकी जगह माइकल ईरानी अंतरिम अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब IWF के बारे में और जाने। इसका स्थापना 1905 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नोट करें सारे लोग, क्योंकि ये ऐसी जगह हेडक्वार्टर है जो आप सोच नहीं पाओगे। इसका हेडक्वार्टर सारे लोग नोट करें, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी है भैया बुडापेस्ट। वहाँ इसका क्या है? हेडक्वार्टर। और इसके सदस्य पूछे तो 187 इसके कुल सदस्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन छपते जाएंगे, आपको क्या करना है? उसका आंसर देते जाना है और अपने सिलेक्शन के पास चले जाना है। यही मैं कामना करता हूं। चलिए मित्रों, अंत में बोल देता हूं, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ हो, इसकी मैं कामनाएं करता हूं। जो जो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, एक बार पुनः मिलूंगा अगले सेशन में। धन्यवाद। लास्ट में जय हिंद, जय भारत।